मार्च 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन कटिहार जिले के प्राणपुर थाना इलाके में सुनसान सड़क के किनारे एक महिला की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसके हाथ पर एक टैटू छपा था जो उड़िया भाषा में लिखा गया था। जब पुलिस जांच करनी शुरू करती है तो पता चला कि महिला का नाम बसंती सरण है, क्योंकि महिला ने उड़िया भाषा में अपने नाम का टैटू लिखवा रखा था। पर महिला के नाम के सिवा पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे महिला की पहचान हो पाए। इसके बाद पुलिस लावारिस लाश मानकर ब्लाइंड केस दर्ज करती है और लावारिस लाश के वारिस तक पहुंचने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी, ताकि शव के पीछे का सच सामने आ सके। 2 महीने का वक्त गुजर गया, पर पुलिस के हाथ न तो सुराग लगा और न ही मौकाए वारदात से कोई ऐसा साक्ष्य मिला जिससे महिला की पहचान हो सके। पर पुलिस हार नहीं मानती, चुनौती के तौर पर लेते हुए तफ्तीश जारी रखती है, जिसमें 2 महीने के लंबे वक्त बीत चुके थे, पर कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा। जिसके बाद पुलिस फिर से मौकाए वारदात पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, ताकि कोई सुराग एक बार फिर हाथ लग सके। इस दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास स्थित एक तालाब से कुछ कागजात मिले, जिससे पुलिस जब्त कर महिला की लाश से जोड़कर इसे देखने लगी। जांच के दौरान पता चला कि जो कागजात मिले हैं वो उसी महिला के हैं जिसकी लाश बरामद की गई थी। पुलिस तालाब में मिले आधार कार्ड से महिला का नाम, पता और ठिकाना निकाल लेती है, जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले सनातन सोरेन की पत्नी बसंती सोरेन के तौर पर की गई। पर कत्ल की गुत्थी अभी भी अधूरी और अनसुलझी थी, क्योंकि कातिल पुलिस की आंखों से ओझल थे और कत्ल के पीछे का मोटिव भी हवा में कहीं गुम था, जो पुलिस के लिए अबुझ पहेली बनी हुई थी, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस टेक्निकल सेल की मदद लेती है और छानबीन शुरू करती है। मौकाए वारदात पर कत्ल वाले दिन एक्टिव मोबाइल का लोकेशन निकाला गया, ताकि ये पता चल सके कि मौके पर कत्ल वाले दिन कितने नंबर एक्टिव थे, और पुलिस की ये थ्योरी कारगर साबित भी हुई। पुलिस उस दौरान लीड उसे हासिल होता है जो कातिलों के लिए काल साबित हुआ। पुलिस जांच करते करते आरोपियों के घर तक पहुंच गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जब पूछताछ की शुरुआत हुई तो दोनों बसंती सोरेन के कत्ल के पीछे की पूरी कहानी को उगल देते हैं। नाजायज रिश्तों की साजिश में लिपटी मिली ये पूरी कहानी सामने आती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और मुख्य आरोपी फरार हो चुका था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस खाक छान रही है। देखिए इस रिपोर्ट में पुणे में बसंती से प्यार और प्राणपुर में कत्ल की वारदात के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। दगाबाज लवर की खूनी साजिश बेनकाब। महिला की लावारिस लाश का खुला राज। पुणे में हुआ था शादीशुदा महिला से प्यार। प्रेमी ने प्राणपुर में उतारा मौत के घाट। चार महीने बाद 2 गिरफ्तार प्रेमी फरार। तारीख 14 मार्च 2023। यही वो तारीख थी जिस दिन कटिहार जिले के प्राणपुर थाना इलाके के ब्रह्मचारी स्थान के पास पुलिस ने 40 साल की महिला की खून से लथपथ लाश बरामद कर ली थी, जिसकी हत्या बेरहमी से धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी। शव बरामद होने के बाद पुलिस महिला की शिनाख्त में जुट गई, आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी, मौकाए वारदात पर खाक छानने लगी, ताकि कोई सुराग हाथ लग जाए, महिला की लावारिस लाश की शिनाख्त हो जाए। पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा।
जिसके बाद प्राणपुर थाने के पुलिस ब्लाइंड केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस दौरान पुलिस को महिला के हाथ पर लिखा एक टैटू भी मिला है, जो उड़िया भाषा में लिखा था। पुलिस को लगा कि महिला के हाथ पर छपा टैटू अहम सुराग बन सकता है। पुलिस उसी मकसद के साथ टैटू को जांच की तो पता चला कि उड़िया भाषा में महिला ने अपने हाथों पर अपना नाम लिखवाया था। उससे पुलिस को पता चला कि इस महिला की लाश मिली है, उसका नाम बसंती था। नाम पता चलते ही पुलिस वालों के जहन में कई सवाल कौंधने लगे। सवाल ये कि बसंती कहाँ की रहने वाली थी, हत्या के पीछे कातिलों का क्या मकसद था, क्या पारिवारिक कलह में हत्या की साजिश रची गई है, अगर नहीं तो क्या बसंती की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। पर इन सवालों का जवाब पुलिस के पास नहीं था, जिसका जवाब तलाशने के लिए पुलिस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच करने लगी। 14 मार्च को रामचंद्रपुर में ब्रह्मचारी के पास एक महिला का शव होने की जानकारी मिली थी सुबह में। तो पुलिस भी वहाँ पहुँची थी और उस समय महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी थी और काफ़ी क्षत शव था और उसके हाथ पर एक गोदना भी था, जिसके बारे में भी पता लगाया गया। तो महिला पता नहीं चला, उसमें उड़िया भाषा में लिखा हुआ था। पुलिस लावारिस हालत में मिली महिला के हाथ पर छपे टैटू से उसका नाम तो पता कर चुकी थी, जिसके हाथ पर उड़िया भाषा में उसका नाम लिखा हुआ था। पर महिला के नाम के सिवा पुलिस के पास दूसरा कोई सबूत हाथ नहीं लगा, जिससे पुलिस महिला के कातिलों तक पहुंच पाए और उसका पता और ठिकाना निकाल पाए। जिसके बाद पुलिस इस ब्लाइंड केस की गुत्थी को एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच की आंच फिर से तेज कर देती है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस कुछ दिनों के बाद महिला की शिनाख्त करने में कामयाब हो गई। पुलिस को छानबीन के क्रम में अज्ञात महिला के हाथ पर उड़िया भाषा में लिखा हुआ गोदना मिला था, जिससे पुलिस मृतक महिला को उड़ीसा की रहने वाली मान रही थी और वही मानकर आगे की जांच कर रही थी। आसपास के थाना इलाके से जानकारी जुटा रही थी, पर आसपास के थाना इलाके में भी इस तरह का कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे पुलिस को जांच के दौरान कभी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद पुलिस मौके वारदात पर फिर से पहुंची, जहां बसंती सोरेन की लाश मिली थी। जांच करने लगी। जांच के दौरान पुलिस की नजर एक तालाब में तैरती कागजात पर टिक गई। पुलिस को लगा कि वही अहम सुराग हो सकता है। उसके बाद पुलिस तालाब से उस कागजात को निकाली। जांच की पता चला कि वो आधार कार्ड है, जिसके बाद पुलिस गंभीरता से छानबीन करने लगी। इस दौरान पुलिस को और भी कई अहम सुराग मिले, जिसे जब्त कर पुलिस उन कागजातों के तार महिला से जोड़ने लगी तो पता चला कि तालाब में मिला आधार कार्ड उसी महिला का है, जिसकी लाश 14 मार्च को तालाब के पास मिली थी, जिसका नाम बसंती सोरेन था। उसके बाद पुलिस लावारिस हालत में मिली महिला का पता ठिकाना ढूंढने निकाली। इस दौरान पुलिस को पता चला कि बसंती सोरेन पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के नया ग्राम थाना इलाके की रहने वाली है, जो पश्चिम मेदिनीपुर इलाके में आता है। उसके बाद कटिहार जिले के प्राणपुर थाने के पुलिस बंगाल पुलिस से संपर्क की और जानकारी साझा किया तो पता चला कि पश्चिमी मेदिनीपुर में बसंती सोरेन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसे बसंती सोरेन के पति ने सनातन सोरेन ने दर्ज कराई थी। महिला की हत्या कर महिला का डॉक्यूमेंट्स, महिला का आधार कार्ड जिस गड्ढे माने पानी में फेंक दिया गया था, वह गड्ढा थोड़ा जब सूखा तो एक आधार कार्ड मिला और हमारा टेक्निकल अनुसंधान दोनों सेम हुआ और उससे कंफर्म हो गया कि महिला बसंती सोरेन है। और हम लोगों ने वहाँ संबंधित थाना नया ग्राम में कॉन्टेक्ट किया तो वहाँ पता चला इस महिला का मिसिंग एंट्री भी किया हुआ है। मौकाई वारदात से तालाब में मिले आधार कार्ड और अन्य कागजातों के जरिए पुलिस बसंती का पता ठिकाना तो निकाल चुकी थी, जिससे ये साफ हो गया कि लावारिस हालत में मिली लाश बंगाल के नया ग्राम की रहने वाली बसंती सोरेन की है, जो सनातन सोरेन की पत्नी थी। पर बसंती के कत्ल की गुत्थी अभी अनसुलझी थी, जिसकी अनसुलझी पहेली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी, क्योंकि अब तक कातिलों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था, जो कत्ल के बाद पुलिस के आंखों से अदृश्य थे। जिसके बाद पुलिस कातिलों तक पहुंचने के लिए टेक्निकल टीम की मदद लेती है और जांच करते करते बसंती के हत्या में शामिल आरोपियों के घर तक पहुंच गई। पर तब तक 4 महीने का लंबा वक्त बीत चुका था।
बसंती सोरेन से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाने के बाद पुलिस जब आगे की जांच शुरू की और टेक्निकल टीम की मदद ली, वारदात वाले दिन का मोबाइल लोकेशन निकाला, ये जानने के लिए कि कत्ल वाले दिन मौके पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे ताकि कोई सुराग हाथ लगे, और उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। जांच के दौरान ही पुलिस की नजर एक ऐसे नंबर पर जा टिकी जो मौकाई वारदात पर एक्टिव था। उसके बाद पुलिस नंबर का सीडीआर निकला तो पता चला कि जो नंबर मौकाई वारदात पर एक्टिव था वो प्राणपुर थाना इलाके के रामचंद्रपुर निवासी सुजन सिंह का है। उसके बाद पुलिस सुजन के घर पर जा धमकी, उसे हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी। शुरुआती पूछताछ में सुजन ने पहले तो झूठी सच्ची कहानियां बनाने की कोशिश की, पर जब पुलिस ने सबूतों का हवाला दिया और सख्ती बरती तो सुजन ने साजिश के पीछे की पूरी कहानी को उगल दिया। मास्टरमाइंड का मामा का नाम, पता और ठिकाना बता दिया, जिसका नाम भोला है, जो बंगाल के हरिश्चंद्रपुर का रहने वाला है। साथ ही साथ सुजन सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके निशानदेही पर पुलिस भोला की बहन तेतरी देवी को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो दोनों आरोपी है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर अभी भी पुलिस को मुख्य आरोपी भोला और उसकी दूसरी बहन की तलाश है, जो फरार बताई जा रही है। और उसके बाद हम लोग एक्यूज के पास करीब पहुंचे और उसकी गिरफ्तारी की गई। इसमें एक एक्यूज जो मुख्य है वो अभी फिरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास। सुकैक्टिव बयान के आधार पे घटनापूर्व चाकू और महिला का ऑन डॉक्यूमेंट्स था और पर्स था, वहाँ से बरामद किया गया है। मामा का भोला मोहनदार। अच्छा, किसका हत्या किया था मामा? मामा मजदूरी करता था। हत्या किसका किया है? एक लेडीज को किया है। अच्छा, क्या कारण से? क्या कारण से ये तो मेरा मालूम नहीं है। कहाँ पर किया था हत्या? ब्रह्मचारी में किया। मामा ट्रेन से उसको लेकर आया है प्राणपुर और ब्रह्मचारी स्टेशन में हत्या कर दिया उसको। कहाँ रहता है मामा? मामा अभी तो मेरा मालूम नहीं है। नहीं, ऐसे कहाँ घर है? घर तालसुर है। तालसुर? जी सर। कौन थाना पड़ता है? हरचंद्रपुर थाना सर। हुआ सर, हम लोग नहीं जानते। काम कर को तब कॉल किया था। वो भाई था ना? हाँ, वही कॉल कर को तो हम लोग